नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केदारनाथ पांडे, जो एमएलसी भी हैं और शिक्षक संघ के नेता रहे हैं। लगातार नियोजित शिक्षकों की मांग हमेशा से उठाते रहे हैं। अब इस बार सरकार नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। इसकी क्या पारदर्शिता है, अब क्या इसमें जो है वो लोगों को फ़ायदा हो सकता है, टीचरों को क्या इसमें फ़ायदा होता है, बात करते हैं सर से। सर, अब जिस तरह से आपकी लंबी मांग रही सरकार से, अब सरकार उसमें ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी क्या पारदर्शिता है सर, अब इसमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अभी जो नियमावली हम लोगों के सामने आई है उसमें कई कमियां दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए हम लोगों ने उन कमियों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। उनसे विमर्श करेंगे और उन कमियों को दूर कराने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, दिव्यांग शिक्षकों को और पारस्परिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों को उसका लाभ मिल सके। सर, जैसे स्वास्थ्य विभाग में ऐसी प्रक्रिया रही कि जैसे हस्बैंड वाइफ का एक जगह पोस्टिंग हो रहा है, क्या इसमें भी कुछ इस तरीके का कुछ है सर? ऐसे कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, लेकिन बहुत अभी साफ सुथरे प्रावधान नहीं हैं। उन सब सारी बातों पे हम लोग विमर्श करके तय करेंगे। सर, लगातार मांग उठाते रहे सरकार से, लेकिन अब बात यहाँ पे आकर के अटक गई है। अब किस तरह से आप सरकार के पास बातों को रखेंगे और क्या अब जो है शिक्षक हमेशा से जिनकी जो मांग रही है, क्या उनको पूरा होगा? रहने का शिक्षकों की मांग का तो हम लोग हमेशा रखते रहे हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हैं और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि नौकरशाही में एक बार में सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो समस्याएं आती रहती हैं और उनका निदान निकाला जाता है। तो हम लोग जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करेंगे कि उनका हल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। सर, यही कारण रहा है कि लगातार आप शिक्षकों की मांग उठाते रहे हैं, लगातार उनके लिए जो मुख्यमंत्री तक उनकी बातों को पहुंचाए हैं। अब जो वेतन की बारी आ रही है कि जो वैक्सीन नहीं लेंगे तो उनको वेतन काट दिया जाएगा, या कुछ इसी तरीके का कुछ प्रावधान है, क्या कहेंगे सर? जो और कोरोना में बहुत शिक्षकों की मौत हो गई है। देखिए, वैक्सीन तो ज़रूरी है जी। इसलिए हम तो शिक्षकों से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि उनको वैक्सीन ले लेना चाहिए। हम लोगों ने भी वैक्सीन ले लिया है और ये कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, इसमें वैक्सीन ही एक बहुत बड़ा राहत देने वाला है। इसलिए लोगों को खुद पहल करके वैक्सीन को लेना चाहिए। ये हम लोगों की अनुशंसा है। और जो भी शिक्षक हैं जो कोरोना काल में जिनकी मौत हुई है, उनको लेकर के आप कई बार सरकार के भी उस तरफ ध्यान आकर्षित किए हैं। क्या लगता है कि उनकी मांग जो आप रखे हैं वो पूरी होगी? हाँ, ज़रूर पूरी होगी। हम लोग तो मांग रखे हैं। सेवा शर्त नियमावली में जो प्रावधान है उनके अलावे राज्य सरकार का जो निर्णय है कि 4 लाख रुपए हर कोरोना से मृत व्यक्ति के आश्रित को दिया जाएगा, तो हम लोग की मांग है कि 4 लाख रुपए दिया जाए। और सेवा शर्त नियमावली में जो प्रावधान है, ईपीएफ योजना के अंतर्गत जो पेंशन का प्रावधान है या जो राशि जमा है उसको प्राप्त करने का प्रावधान है और बीमा का जो प्रावधान है, वो सारे प्रावधान शिक्षकों को मिलें ताकि उनके आश्रितों को एक सहारा हो सके और अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी भी मिले। जी, शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे केदारनाथ पांडे, जो उन्होंने साफ तौर से जिस तरह से कहा है कि कोवैक्सीन और जो शिक्षक लेने के लिए जो कहा जा रहा है वो ज़रूर लें, ताकि वैश्विक महामारी के जो अभी आई हुई है वो सबसे सब लोग सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर के भी इन्होंने लगातार जो सवाल उठाए हैं, अब उसकी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है इसमें भी इन्होंने कहा है कि हम सरकार से मिल करके और भी बात जो है विशेष रूप से करेंगे। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।